नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो भावनात्मक भी है और संवेदनशील भी। बच्चे की मृत्यु। यह शब्द सुनते ही मन भारी हो जाता है। किसी भी माता पिता के लिए यह जीवन का सबसे कठिन क्षण होता है। भारतीय परंपराओं में कई जगह यह देखा जाता है कि छोटे बच्चे के शव को अग्नि संस्कार नहीं दिया जाता। बहुत से लोगों के मन में ये प्रश्न आता है कि आखिर ऐसा क्यों किया जाता है और इसके पीछे सोच क्या है। आज इस वीडियो में हम इस विषय को शांत मन से, समझदारी के साथ और बिना किसी डर या अंधविश्वास के समझने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो का उद्देश्य किसी को डराना नहीं है, किसी भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि केवल ये समझना है कि हमारी परंपराओं में ये सोच कैसे बनी। भारतीय संस्कृति में जीवन और मृत्यु को सिर्फ शारीरिक घटना नहीं माना गया, बल्कि इसे एक लंबी यात्रा के रूप में देखा गया है। इस यात्रा को समझाने के लिए प्राचीन समय में कई धार्मिक ग्रंथ लिखे गए। कुछ धार्मिक ग्रंथों जैसे गरुड़ पुराण में जीवन, कर्म और मृत्यु से जुड़े विचारों का उल्लेख मिलता है। इन ग्रंथों में ये विचार सामने आता है कि मनुष्य का जीवन धीरे धीरे कर्मों से जुड़ता है। जैसे जैसे व्यक्ति बड़ा होता है वो समाज से जुड़ता है, जिम्मेदारियां उठाता है, निर्णय लेता है और उन्हीं निर्णयों के आधार पर उसके कर्म बनते हैं। ऐसा माना जाता है कि छोटा बच्चा अभी उस अवस्था में नहीं होता जहां वो अपने कर्मों से गहरी सांसारिक छाप छोड़ सके। उसने न तो जीवन के बड़े सुख देखे होते हैं, न ही जीवन के बड़े संघर्ष। न उसने समाज में कोई बड़ी भूमिका निभाई होती है और न ही गहरे सांसारिक बंधन बनाए होते हैं। इसी कारण धार्मिक दृष्टिकोण से यह विचार बना कि बच्चे की आत्मा को उसी प्रकार के शुद्धिकरण संस्कार की आवश्यकता नहीं मानी जाती जैसी एक वयस्क व्यक्ति के लिए मानी जाती है। ये बात समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई कठोर नियम नहीं है। ये केवल एक मान्यता है, एक दृष्टिकोण है जिसे समय के साथ कई परंपराओं ने अपनाया। इसी सोच के कारण कई स्थानों पर बच्चे के शव को अग्नि संस्कार के बजाय भूमि समाधि या जल समाधि दी जाती है। ये निर्णय डर से नहीं लिया गया, बल्कि एक अलग तरह की संवेदनशीलता से जुड़ा हुआ है। हमारी संस्कृति में बच्चे को हमेशा मासूम और निष्कलंक माना गया है। ऐसा जीवन जिसने अभी दुनिया की कठोरता नहीं देखी, जिसने अभी जीवन का भार नहीं उठाया, उसके लिए एक शांत और कोमल विदाई को अधिक उपयुक्त समझा गया। समय के साथ ये सोच समाज का हिस्सा बनती चली गई। लोगों ने महसूस किया कि इस तरह की विदाई परिवार के लिए भावनात्मक रूप से थोड़ी कम कठोर होती है। बच्चे की मृत्यु किसी भी परिवार को अंदर से तोड़ देती है। ऐसे समय में हर छोटी बड़ी बात माता पिता के मन पर गहरा प्रभाव डालती है। इसलिए समाज ने अनजाने में ही सही ऐसे तरीकों को अपनाया जो उस दुख के समय परिवार को थोड़ा मानसिक सहारा दे सके। ये परंपरा किसी भयावह रहस्य से नहीं, बल्कि करुणा और मानवीय संवेदना से जुड़ी हुई है। ये हमें ये भी सिखाती है कि हर जीवन को सम्मान के साथ विदा किया जाना चाहिए, चाहे वो जीवन कितना ही छोटा क्यों न हो। यहीं से इस विषय का दूसरा पहलू शुरू होता है, जहां हम समाज और मनोविज्ञान की नजर से इस परंपरा को और गहराई से समझेंगे। लेकिन उससे पहले ये याद रखना जरूरी है कि भारत में हर जगह एक जैसी परंपरा नहीं है। कहीं बच्चों का अंतिम संस्कार जलाया जाता है, कहीं दफनाया जाता है और कहीं जल समाधि दी जाती है। यानी यह कोई धार्मिक आदेश नहीं, बल्कि स्थानीय सोच, परंपरा और सामाजिक समझ पर आधारित प्रक्रिया है। इस विषय को डर के रूप में नहीं, बल्कि जीवन और करुणा को समझने के एक सांस्कृतिक दृष्टिकोण के रूप में देखना चाहिए। जब हम इस परंपरा को समाज की नजर से देखते हैं तो इसके पीछे केवल धार्मिक सोच ही नहीं, बल्कि एक गहरी सामाजिक संवेदनशीलता भी दिखाई देती है। भारतीय समाज में बच्चे को हमेशा परिवार की सबसे नाजुक कड़ी माना गया है। उसके साथ जुड़ी हर भावना बहुत कोमल होती है। जब किसी परिवार में बच्चे की मृत्यु होती है तो वह केवल एक व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती, बल्कि कई सपनों, उम्मीदों और भविष्य की कल्पनाओं का टूट जाना होता है। ऐसे समय में समाज की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है।
समाज ने अनुभव से ये समझा कि अग्नि संस्कार जैसी प्रक्रिया परिवार के लिए भावनात्मक रूप से बहुत कठोर हो सकती है। खास तौर पर माता पिता के लिए अपने ही बच्चे को उस प्रक्रिया से गुजरते देखना एक ऐसा दृश्य बन सकता है जो जीवन भर मन से न निकले। इसी कारण समय के साथ समाज ने ऐसी विदाई को स्वीकार किया जो दुख को और गहरा करने के बजाय थोड़ा संभालने में मदद करे। यह निर्णय किसी नियम के कारण नहीं, बल्कि अनुभव और करुणा के कारण बना। समाज ने यह महसूस किया कि कुछ परिस्थितियों में परंपराओं का उद्देश्य केवल रीति निभाना नहीं, बल्कि मनुष्य के मन को संभालना भी होना चाहिए। इसी सामाजिक सोच के कारण बच्चों के लिए अलग प्रकार की अंतिम प्रक्रिया स्वीकार की गई। अब अगर हम इसे मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझें, तो ये परंपरा और भी स्पष्ट हो जाती है। मनोविज्ञान के अनुसार बच्चे की मृत्यु माता पिता के लिए सबसे गहरे मानसिक आघातों में से एक होती है। यह ऐसा दुख है जिसे शब्दों में व्यक्त करना कठिन होता है। ऐसे समय में जो दृश्य, जो अनुभव मन में बैठ जाता है, वो व्यक्ति के पूरे जीवन को प्रभावित कर सकता है। अग्नि संस्कार दृश्य रूप से बहुत तीव्र प्रक्रिया होती है। उसमें आग, धुआं और अंतिम विदाई का दृश्य मानसिक रूप से बहुत भारी हो सकता है। मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि इतना तीव्र दृश्य शोक को और गहरा कर सकता है और व्यक्ति के भीतर लंबे समय तक पीड़ा छोड़ सकता है। इसीलिए समाज ने अनजाने में ही सही ऐसे विकल्प अपनाए जो माता पिता के लिए थोड़े कम आक्रामक हों। शांत विदाई, कम दृश्यात्मक पीड़ा और कम तीव्र अनुभव शोक की प्रक्रिया को थोड़ा संतुलित बना सकते हैं। यह परंपरा यह दर्शाती है कि हमारा समाज केवल धार्मिक नहीं, बल्कि मानसिक संवेदनशीलता को भी महत्व देता रहा है। यहां एक और बात समझना जरूरी है। भारत में हर जगह एक जैसी परंपरा नहीं है। कुछ स्थानों पर बच्चों का अंतिम संस्कार अग्नि संस्कार के माध्यम से भी किया जाता है। कहीं दफनाने की परंपरा है, कहीं जल समाधि की, और कहीं अन्य तरीके अपनाए जाते हैं। इसका अर्थ ये है कि ये कोई कठोर धार्मिक आदेश नहीं, बल्कि स्थानीय सोच, परंपरा और सामाजिक अनुभव का परिणाम है। इसलिए किसी एक परंपरा को सही या गलत ठहराना उचित नहीं होगा। हर समाज अपने अनुभव, अपने दुख और अपनी संवेदनाओं के आधार पर परंपराएं बनाता है। इस विषय को डर या भय के रूप में देखने के बजाय हमें इसे मानवीय करुणा और सामाजिक समझ के रूप में देखना चाहिए। यही सोच इस परंपरा का असल आधार है। अब जब हमने धार्मिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से इस विषय को समझ लिया है, तो आगे हम इसका सार और इससे मिलने वाला संदेश शांत रूप से समझेंगे। धीरे धीरे बात यहां से और गहरी हो जाती है, क्योंकि अब सवाल सिर्फ परंपरा का नहीं रहता, बल्कि मानव मन, करुणा और समाज की सामूहिक सोच का हो जाता है। गरुड़ पुराण में यह भाव बार बार आता है कि बच्चा पाप और पुण्य के भारी बंधन में नहीं बंधा होता, उसका जीवन अनुभवों से भरा नहीं होता, न ही उसने संसार के मोह, लोभ, द्वेष को पूरी तरह जिया होता है। इसलिए उसकी आत्मा पर वह बोझ नहीं होता जो एक वयस्क व्यक्ति की आत्मा पर होता है। यही कारण है कि शास्त्रों में बच्चे के लिए कठोर अग्नि संस्कार की अनिवार्यता नहीं बताई गई। ये कोई दंड नहीं, बल्कि एक करुणामय दृष्टि है। अब अगर हम सामाजिक दृष्टि से देखें, तो सदियों पहले समाज ये भी समझता था कि मृत्यु सिर्फ शरीर की नहीं होती, पूरे परिवार और मन की भी होती है। बच्चे की मृत्यु माता पिता के लिए सबसे बड़ा मानसिक आघात होती है। ऐसे समय में चिता, अग्नि, धुएं और जलते शरीर का दृश्य माता पिता के मन में ऐसा घाव छोड़ सकता है जो जीवन भर नहीं भरता। इसलिए समाज ने धीरे धीरे ऐसे संस्कार बनाए जहां माता पिता को उस भयावह दृश्य से बचाया जाए, दुख को और अधिक हिंसक न बनाया जाए और शोक को शांति के साथ स्वीकार किया जाए। यही वजह है कि कई स्थानों पर बच्चों को मिट्टी में सुलाने, जल में प्रवाहित करने या शांत तरीके से विदा करने की परंपरा बनी। ये परंपरा क्रूर नहीं, बल्कि संवेदनशील है। अब मनोवैज्ञानिक दृष्टि से सोचिए, एक माता या पिता जब अपने बच्चे को खोता है, तो उसके मन में एक ही सवाल घूमता है,
मैं उसे बचा क्यों नहीं पाया। अगर उसी समय उसे अग्नि संस्कार की कठोर प्रक्रिया से गुजरना पड़े तो दोष बोध बढ़ता है, डर और सदमा गहरा हो जाता है और कई बार ये ट्रॉमा जीवन भर पीछा करता है। आज के मनोविज्ञान में भी माना जाता है कि शोक के समय दृश्य जितना शांत होगा, मानसिक घाव उतना कम होगा। हमारे पूर्वज ये बात शब्दों में नहीं लेकिन अनुभव से जानते थे। गरुड़ पुराण की बात करें तो वहां ये भी संकेत मिलता है कि बच्चे की आत्मा को अधिक समय तक पृथ्वी और यमलोक के कष्टों से नहीं गुजरना पड़ता। उसकी यात्रा सरल मानी गई है क्योंकि उसका कर्म पथ अधूरा था, बोझिल नहीं। इसलिए ये मान्यता बनी कि ऐसी आत्मा को शांति के साथ विदा किया जाए, अग्नि के भय से नहीं, करुणा के भाव से। यही कारण है कि आज भी बहुत से धर्माचार्य कहते हैं ये नियम नहीं, भावना है। अगर कोई परिवार परिस्थिति या आस्था के कारण अलग तरीका अपनाता है तो उसे दोष नहीं दिया जाता, क्योंकि शास्त्रों का मूल उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, संतुलन और शांति सिखाना है। और यहीं से एक बहुत जरूरी बात समझ में आती है, यह विषय अंधविश्वास नहीं है, ये उस समय की मानव मनोविज्ञान, सामाजिक समझ और आध्यात्मिक करुणा का मेल है। अगले हिस्से में हम ये समझेंगे कि क्या आज के समय में इन मान्यताओं का पालन करना जरूरी है। क्या विज्ञान और शास्त्र एक दूसरे के विरोधी हैं या पूरक, और सबसे अहम ऐसी घटनाओं में परिवार को मानसिक रूप से कैसे संभलना चाहिए। ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये विषय सिर्फ मृत्यु का नहीं, मानव संवेदना का है। अब सवाल यह उठता है कि आज के आधुनिक समय में जब विज्ञान, चिकित्सा और कानून हमारे जीवन का हिस्सा बन चुके हैं, तब क्या ऐसी मान्यताओं का कोई महत्व बचता है या फिर ये सब केवल पुराने समय की बातें बनकर रह गई हैं। यहीं पर अक्सर लोग शास्त्र और विज्ञान को आमने सामने खड़ा कर देते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि दोनों का उद्देश्य एक ही है, मानव को पीड़ा से बचाना। गरुड़ पुराण कहीं भी ये नहीं कहता कि हर परिस्थिति में यही एकमात्र तरीका अपनाया जाए। वह केवल दृष्टि देता है, निर्णय परिवार और समाज पर छोड़ देता है। आज जब अस्पतालों में मृत्यु होती है, कानूनी प्रक्रियाएं होती हैं, तो कई बार परिवार के पास विकल्प सीमित होते हैं। ऐसे में शास्त्र का उद्देश्य दबाव नहीं, सहारा देना होना चाहिए। सामाजिक रूप से देखें तो आज भी बच्चे की मृत्यु को लेकर समाज का व्यवहार अलग होता है। लोग शोक प्रकट करते समय भी शब्दों का चयन सावधानी से करते हैं, क्योंकि सब जानते हैं कि ये दुख किसी तर्क से छोटा नहीं किया जा सकता। इसीलिए कई परिवार आज भी ये मानते हैं कि बच्चे की विदाई शांत हो, कम लोगों की उपस्थिति में हो, बिना दिखावे और बिना कठोरता के हो। यह कोई धार्मिक जिद नहीं बल्कि मानवीय आवश्यकता है। अब मनोवैज्ञानिक पहलू को और गहराई से समझिए। आज के समय में भी काउंसलर और थेरेपिस्ट यही कहते हैं कि शोक को महसूस करने का समय दीजिए, उसे और भयावह मत बनाइए। अगर माता पिता के मन में ये भाव बैठ जाए कि उन्होंने अपने बच्चे के साथ आखिरी समय में भी कठोरता दिखाई, तो ये अपराध बोध जीवन भर उनका पीछा करता है। हमारे शास्त्र इसी अपराध बोध को कम करना चाहते थे, न कि बढ़ाना। गरुड़ पुराण की भावना ये भी कहती है कि आत्मा की शांति परिवार की शांति से जुड़ी होती है। अगर परिवार अशांत है, टूट चुका है, तो संस्कार केवल एक प्रक्रिया बनकर रह जाता है। लेकिन अगर परिवार को यह भरोसा दिया जाए कि तुमने करुणा से विदा किया, तो वही सबसे बड़ा संस्कार बन जाता है। आज विज्ञान ये बताता है कि मृत्यु के बाद शरीर एक भौतिक प्रक्रिया से गुजरता है, और शास्त्र ये सिखाते हैं कि मृत्यु के बाद मन एक भावनात्मक प्रक्रिया से गुजरता है। दोनों का क्षेत्र अलग है लेकिन उद्देश्य एक है। इसलिए ये कहना गलत होगा कि बच्चे का शव नहीं जलाया जाता, ये कोई कठोर नियम है। असल में ये एक सांस्कृतिक समझ है जो समय के साथ बनी। समय, स्थान और परिस्थिति के अनुसार आज कई परिवार अलग अलग निर्णय लेते हैं और शास्त्र उन्हें दोषी नहीं ठहराते। अब हम उस प्रश्न तक पहुंचते हैं जो बच्चे को खोने वाले हर माता पिता के मन में कहीं न कहीं जन्म लेता है। क्या यह अंत है या कोई नई शुरुआत? गरुड़ पुराण में ये विचार बहुत कोमल रूप में आता है
कि जिस जीवन ने संसार को पूरी तरह नहीं देखा, उसे यात्रा भी पूरी नहीं करनी पड़ती। ये बात डर पैदा करने के लिए नहीं कही गई, बल्कि दुख को सहने की शक्ति देने के लिए कही गई है। यही कारण है कि बच्चों की आत्मा को लेकर वहां कठोर वर्णन नहीं मिलता, बल्कि संकेत मिलते हैं शांति, सरलता और सहजता के। समाज ने इस विचार को अपने तरीके से अपनाया। कई परिवारों में ये विश्वास रहा कि बच्चा किसी रूप में फिर लौटता है, कभी परिवार में, कभी स्मृति में और कभी माता पिता की सोच और जीवन के उद्देश्य में। यह विश्वास कोई प्रमाण नहीं मांगता। यह केवल इतना करता है कि टूटे हुए मन को यह कह सके, सब कुछ व्यर्थ नहीं गया। मनोवैज्ञानिक रूप से देखें तो यह विश्वास बहुत गहरा काम करता है। जब किसी माता पिता को लगता है कि उनका बच्चा पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ, तो उनका शोक धीरे धीरे स्वीकार में बदलने लगता है। वो दर्द से भागते नहीं, बल्कि उसे जीने की हिम्मत जुटाते हैं। आज के मनोविज्ञान में इसे मीनिंग मेकिंग कहा जाता है, यानी दुख के भीतर कोई अर्थ ढूंढ पाना। हमारे शास्त्रों ने यह काम बहुत पहले कर दिया था, बस शब्द अलग थे। गरुड़ पुराण ये नहीं कहता कि हर बच्चा निश्चित रूप से पुनर्जन्म लेता है। वो ये भी नहीं कहता कि माता पिता को इसी भरोसे पर जीना चाहिए। वो बस इतना संकेत देता है कि जीवन की यात्रा रुकती नहीं, रूप बदलती है। यही कारण है कि बच्चों की मृत्यु से जुड़े संस्कारों में डर कम होता है, शब्द कम होते हैं और मौन ज्यादा होता है। क्योंकि कुछ दुख ऐसे होते हैं जिन्हें समझाया नहीं जा सकता, केवल संभाला जा सकता है। सामाजिक स्तर पर भी ये देखा गया कि जिन परिवारों को ये भरोसा दिया गया कि उन्होंने करुणा से विदाई दी है, वे धीरे धीरे फिर जीवन की ओर लौट पाए, जबकि जिनके साथ नियम और डर जोड़ा गया, उनका दुख और गहरा होता चला गया। इसलिए यह विषय केवल धार्मिक नहीं है, ये मानवता का विषय है। आज के समय में जब कोई इस पर बात करता है तो उसे बहुत संतुलन रखना पड़ता है। न डर फैलाना चाहिए, न झूठी उम्मीदें देनी चाहिए। बस इतना कहना काफी है कि हमारी परंपराएं दुख को कम करने के लिए बनी थीं, बढ़ाने के लिए नहीं। और शायद यही वजह है कि आज भी इतनी आधुनिकता के बावजूद लोग इन बातों को पूरी तरह नकार नहीं पाते, क्योंकि विज्ञान शरीर को समझाता है, लेकिन दिल को संभालने के लिए आज भी संवेदना की जरूरत होती है। अगले हिस्से में हम उस सबसे व्यावहारिक सवाल पर आएंगे, अगर आज किसी परिवार के साथ ऐसा दुख हो तो समाज, रिश्तेदार और देखने वाले लोग क्या करें और क्या न करें ताकि शोक और गहरा न हो। यह हिस्सा बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार अनजाने में कही गई एक बात किसी के जीवन भर का घाव बन जाती है। और यहीं पर यह विषय अपने सबसे मानवीय निष्कर्ष तक पहुंचता है। बच्चे की मृत्यु को लेकर जो परंपराएं बनी, वे डर से नहीं, करुणा से जन्मी थीं। गरुड़ पुराण हो, समाज हो या मनोविज्ञान, तीनों का संदेश एक ही है कि दुख को और भारी मत बनाओ, उसे संभालने लायक बनाओ। यह समझना जरूरी है कि ऐसे विषयों पर बात करने का उद्देश्य किसी को डराना नहीं, किसी नियम में बांधना नहीं, बल्कि ये बताना है कि हमारी परंपराओं के पीछे संवेदना थी, सजा नहीं। अगर ये वीडियो किसी को समझ दे पाया, किसी के मन का डर कम कर पाया या किसी को ये एहसास दिला पाया कि दुख में वो अकेला नहीं है, तो यही इसका सबसे बड़ा उद्देश्य है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही संतुलित सोचने पर मजबूर करने वाले और 100% सुरक्षित विषयों पर वीडियो आते रहें, तो वीडियो को लाइक करें, अपनी राय कमेंट में लिखें और इसे शेयर करें, ताकि सही जानकारी औरों तक भी पहुंचे। और हां, अगर आप ऐसे ही विषयों को गरुड़ पुराण, सामाजिक समझ और मनोवैज्ञानिक दृष्टि के संतुलन के साथ सुनना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, नई समझ के साथ। तब तक अपने विचारों को शांत रखें और एक दूसरे के दुख को समझने की कोशिश करें। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस विषय से जुड़ी कुछ और सामाजिक मान्यताओं या उनके मनोवैज्ञानिक असर पर विस्तार से जानकारी दूं?